महाराज जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों में, ब्रह्मांड हिला कोराम मचा, दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी हिल मिला उठे। सब परेशान है, जीव जंतु पशु पक्षी मानव। और महाराज शेष नाग जहर उगलने लगा, भगवान भी परेशान हो गए। बाबा नारद पहुंचे, बोले बस थोड़ी देर और धरे रहो यार, तारे को भाव पता चल लो तुम्हें पता है 5 वर्ष का बेटा तपस्या कर रहा है और तुम्हें आराम से लेटे हो। तो इंद्र का सिंहासन जब हिला, 5 अप्सराएं चली, उर्वशी, शीला, चंदा, किरण, ज्योति, और जवाब दियो है बहना, अरे इतने बड़े बड़े संत विद्वान हुए, इनकी समाधि तोड़ दी और ये छोटा सा बच्चा, इसकी समाधि तोड़ने में क्या टाइम लगेगा। कोई शेर को भेष धारण कर रही है, कोई सर्प बन के ध्रुव पे हमला कर रही हैं, लेकिन वत्स ने नेत्र नहीं खोले। और जब वो भक्त भगवान का वो वत्स नेत्र नहीं खोल रहा है, आज प्रभु के माया रूपी बरततैया दौड़े, अप्सराओं पर टूट पड़े, अप्सराएं भाग गईं। अब साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा सामने आ गए, हजारों बार पुकारा है, लेकिन महाराज ध्रुव ने समाधि नहीं खोली। जरा सी ठोकर प्रभु ने मारी, जब ठोकर लगी ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। भगवत प्रेमियों, बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई है, और जब याद मात की आए गई, नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए हैं तो भगवान बोले काय को रोए हो, तो कहा है कि हे प्रभु, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। भगवान बोले वत्स, हमसे कुछ मांग लियो। जवाब दिया, मैं बेटा हूँ ए नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। महाराज कहा है कि आप ही बता दो कि मुझे क्या चाहिए। और बुजुर्गों, एक बात याद रखना, भगवान पहले तो कभी प्रसन्न होने वाले नहीं हम पे और आप पे जिंदगी में, और बाई चांस कभी दर्शन दे भी दें तो कभी भी भगवान से रुपए पैसे मत मांगना, क्योंकि आप पहलवान के पास जाओगे तो क्या मांगते हो, पहलवानी सिखाओ। दुकानदार के पास जाते हो तो क्या मांगते हो, जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो। धनवान के पास जाते हो तो क्या मांगते हो, पैसा। लेकिन कभी भी भगवान के पास जाओ तो भगवान से कभी ऐसी वैसी वस्तु ना मांगना, भगवान से कहना कि प्रभु अगर देना है तो आप खुद ही मेरे हो जाओ, अगर कुछ देना है तो आप खुद ही मेरे हो जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब लंका से विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम वापस आए थे तो सबको, जो जहां का राजा बना,
बांका बना दिया, लेकिन उसमें जो मेन काम था, मेन पात्र जो थे, जिनका नाम था हनुमान। हनुमान जी से प्रभु ने कहा कि हनुमान, मैंने सबको राजगद्दी दे दी, सबको हर जगह का राजा बना दिया, तुम्हें क्या चाहिए, तुम हमसे कुछ मांगो। तो हनुमान बोले, प्रभु कैसी बातें करते हो, अरे मैं तो आपके साथ ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान बोले, मेरे ऊपर आपका कर्ज है, आप न होते तो मेरे भाई को कौन बचाता, हमसे कुछ मांगो, बताओ कहाँ का राजा बनाऊं, 10 दिशाओं का राजा बना दूं। एकदम से जवाब दिया, महाराज ऐसी बात मत करो। सीता आगे बढ़ के बोली, काय को गजब ढाई रहे हो हनुमान, अरे ले लो ना, इतना अच्छा मूड है प्रभु का और तुम मना कर रहे हो क्या, तुम भी आगे बढ़ो, कहो प्रभु से। भगवान बोले, अच्छा एक बात बताओ, कहाँ का पद चाहिए, कहाँ का पद चाहिए। हनुमान बोले, महाराज बस पद नहीं चाहिए, क्योंकि पद जहां होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने अहंकार। महाराज जिनके पास पद है वहां मद, वहां अहंकार जरूर है, इसलिए मुझे पद नहीं चाहिए। गद्दी, बोले मुझे गद्दी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गद्दी पे बड़ा ड्रामा चल रहा है। अबे तुम दिल्ली में चले जाओ, बोले जितने जो गद्दी वाले हैं जो बहुत बड़ी जल्दी बनता है। बोले क्यों, देखो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, जितने जो गद्दी वाले हैं ना, सब भूतपूर्व बहुत जल्दी बनते हैं। तासे हमें गद्दी तो चाहिए ही ना है, जैसे तो तुम हमें दूरी रखो। अरे सीता माँ बोली, हनुमान क्यों गजब कर रहे हो, अब प्रभु इतने अच्छे दिमाग से, अब इतना अच्छे मन से आपको दे रहे, ले लो। हनुमान बोले, प्रभु। राम जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, क्या डबल चाहिए, डबल, हाँ। हनुमान जी बोले, ये ठीक है, तुम डबल दे दो मुझे। अब बोले डबल, सीता जी बोले, अच्छा इसलिए बैठे थे चुपचाप, तुम्हें डबल चाहिए। बोला डबल दे दो। क्या डबल क्या चाहिए? बोले महाराज अगर डबल देना है तो आप अपने दोनों पद मुझे दे दीजिए। पद माने चरण, पद माने चरण। बोले महाराज आप अपने दोनों पैरों की सेवा मुझे दे दीजिए। सीता जी एकदम से आगे बढ़ी, बोली क्या कर रहे हो? भगवान ने वही रोक दिया कि हे देवी, आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई। आज भी प्रभु ने कहा था कि हे हनुमान, हम जहां रहेंगे वहां आप जरूर मिलोगे। और ऐसे नहीं, जहां राम के मंदिर होंगे वहां हनुमान की मूर्ति साइड से होगी, उनके नेत्र भगवान के चरणों की तरफ होंगे। दुनिया से कहते हैं कि अगर किसी को चाहना है, किसी से मिलना है, किसी को देखना है तो भगवान के चरणों को देखिए। बोलिए गोविंद भगवान की। अगर कृष्ण से कुछ मांगना, प्रभु से कुछ मांगना तो भगवान से भगवान को ही मांगो। ध्रुव बोले कि आप ही जानो क्या देना है मुझे। उसी समय कहा है कि तुम्हें राज्य की वजह से निकाला गया था, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगी। 36,000 वर्ष तक। ऐरावत छोड़ने के लिए चला तो बुजुर्ग जमीन पे चल रहे ध्रुव ऐरावत से नीचे उतरे और सबसे पहले मौसी के दरवाजे पे पहुंचे। क्यों? क्योंकि मौसी ही मेरी सबसे पहली गुरु है। लेकिन वहां कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद, पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इत्र सेंट डालो लेकिन वो अपनी बदबू ना छोड़े। मौसी नाए
सुधरी और बांदी से बोली ऐसो करे, तनिक जहर ले आ जो मैं खा कर के मर जाऊं, क्योंकि जिस बच्चे को मैंने चबूतरे से नीचे फेंक दिया था आज वो भगवान को प्राप्त करके आ रहा है। आगे बढ़े ध्रुव और मौसी से बोले मैया अरे खोलो मौसी द्वार ललाटे आइयो ए दरवाजे में अब ऐसे वचन सुनावे। जब दरवाजे खोले, क्योंकि ध्रुव ने सौगंध दी है माँ अब तो दरवाजे खोल दे मैं तेरी गोदी में बैठूंगा। मौसी ने गोदी में उठायो 5.5 वर्ष का ध्रुव, क्योंकि 6 महीने ध्रुव ने तपस्या की। और जब वहां पहुंचे तो बात याद रखना, 6 महीना की तपस्या ध्रुव की और 6 महीने की तपस्या ध्रुव की माँ सुनीति की। जादन से ध्रुव बन के ले गए हैं, बादन से मैया सुनीति ने भोजन तो छोड़ दे, पानी की एक बूंद अपनी जिब्या पर नहीं रखी और अंधी तो पहले से ही हो चुकी थी। माथे पे चुम्बन कियो मैया सुनीति ने और जवाब दियो लाला मुझे भी दर्शन करने हैं। 12 मंत्र पढ़ करके माँ की आंखों में फूंक मारी है, मैया के नेत्रों की रोशनी वापस आई, छाती से लगाई कि मैया सुनीति बोली अरे सोना